उम्मत अखबार इनका एविडेंस हो गया, क्या सबूत है इनके पास? हाउ डेयर ही टुक माय पार्टीज नेम? बात करवा रही है जैस्मिन। इनके पास दो आदमी नहीं। सर एक सेकंड, रजा सिंध का ठेकेदार बने हुए, सिंध किसी के बाप का नहीं है। बंद करके अगर बात नहीं सर, मैं आपका माइक नहीं बंद कर रही। आप लोग जितना सिंध इनका है, इस तरह तो बात मत सिंध के करिए। वफादार ये है, उधर सिंध के वफादार मैं। वफादार मेरा माइक बंद कर रही है। मैं आपका माइक नहीं बंद कर रही, आपका माइक खुला हुआ है। क्या हो गया आपको? मैंने दोनों को एक सेकंड के लिए कहा था कि प्लीज काम डाउन। बात मुझे अयाज साहब, अच्छा देखिए, अगर ये तमीज से बात करेंगे, अगर ये तमीज से बात करेंगे तो तमीज से बात ठीक है सर, होगी। हम तमीज अगर ये से- बदतमीजी करेंगे तो बदतमीजी नहीं होगी। बदतमीजी कोई नहीं कर रहा, हम तमीज से बात करेंगे। अयाज साहब, मैं खाली आपसे ही पूछना अगर चाहती हूँ। बेहूदगी करोगे, बेहूदगी का जवाब मिलेगा। रजा हारून, मैं कराची में तुम्हारे गुंडों के गिरफ्त में आया हुआ शख्स नहीं हूँ। बेहूदगी करोगे, बेहूदगी का जवाब तुम्हें तमीज से नहीं मिलेगा। फ्लोर मुझे दे दें जरा। सर मुझे खाली ये बता दें अयाज लतीफ पलेजो साहब, अगर आप लोगों को ये, आप इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि ये काम एमक्यूएम ने करवाया है या उनके लोगों ने करवाया है, क्या आपने अभी तक एफआईआर इनके नाम से दर्ज कराई है? दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जिसको ये बता दीजिएगा प्लीज जरा, हम अगर मुहज़्ज़ब तरीके से गुफ्तगू करें, एक दूसरे को धमकियां ना दें। दूसरा ये एक और एतराज भी उठाया जा रहा है अयाज साहब कि आप ऐसे लोगों के साथ रैली आपने क्यों निकाली वहां से जिन पर हुकूमत सिंध ने हेड मनी रखी हुई है? अगर ये दो बातें कर ले तो मैं अपने बाकी गेस्ट से भी बात करूं। ठीक, अब जैस्मिन अगर मुझे मौका दें। जी फरमाइए। मुझसे मुखातिब थी, बीच में इंटरप्ट किया गया और मैं, आपने देखा मैं तंजीम का नाम भी अवॉइड कर रहा था, आपने कहा आप नाम लें, ठीक है। अब दूसरी बात पे आ जाएं कि आपने एफआईआर दर्ज करवाई। देखें जी, आज हमारी क़यादत एफआईआर दर्ज करवाने गई। हमारे एसएसपी साउथ ने कहा है कि रहमान मलिक साहब ने जीआईटी तश्कील दी है जो तहकीकात कर रही है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि आप कह रही हैं जिन लोगों पे हेड मनी रखी गई है, हेड मनी तो इशरतुल इबाद साहब पे भी रखी गई थी, आपको याद है? वो गवर्नर बने हुए हकीम सईद के केस में वो इश्तिहारी मुलजिम थे, वो गवर्नर बने हुए हैं। पाकिस्तान में इस किस्म के लोग तो होते हैं पॉलिटिक्स में। 7000 एनआरओ के केसेस हैं एमक्यूएम पे जो वापस हो गए। तो हमारे भाई तो इस किस्म की बातें करते रहते हैं। इन्होंने कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर्स पे फायरिंग हुई, यारी के लोगों ने की, तो मेजर कलीम आर्मी वालों को अगवा करके उस पर तशद्दुद एमक्यूएम के भाइयों ने किया था। तो इसलिए इंस्पेक्टर से बड़ी बात मेजर कलीम पे तशद्दुद किया था। नहीं, पास में क्यों नहीं जाएंगे? फिर ये प्रोग्राम बताऊं जी, इनको मैं बताऊं कितने बड़े डाकू लुटेरे, कितने सिंधु देश पाकिस्तान ना खपे के नारे लगाने वाले, सिंधु देश पाकिस्तान ना खपे के नारे लगाने वाले पाकिस्तान के गद्दार आज हमें बता रहे हैं कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है। इन्होंने नारे लगाए हैं। अभी पिछले दिनों रैली हुई है कराची में, वहां सिंध को पाकिस्तान से अलग करने की बात हुई, अलग करने की बात हुई। क्या है ना, क्या बयान दिया आपने? ये लुटेरे डाकू लोग हमें समझाएंगे? रजा हारून आपकी तरह राख अरे रहने दो यार, तुम्हारे पास बात करने को कुछ नहीं है यार। तुम्हारे पास ना कोई फलसफा है, ना तुम्हारे पीछे दो आदमी है, ना तुम मुंतखब होते हो कभी, ना तुम्हारा कोई काउंसलर है। तुम लीडर ठेकेदार कैसे बन गए यार? किसने तुम्हें ठेका दिया? किसने चीफ जस्टिस को महफूज किया था तुमने, तो जजों पे हमला किया था तुमने, तो खवातीन को ज़िबा किया है, तुमने तो बच्चों को ज़िबा किया, तुमने तो जजों को अगवा किया। तुम तो कातिल हो, तुम तो भगोड़े हो, तुम तो लंदन भागे हुए हो, तुम तो बैठे हुए लंदन में हो, तुम तो घबराते हो, तुमने हकीकी के कारकुनों को तशद्दुद किया, तुम तो कातिलों की टीम हो, तुम तो लश्कर हो, तुम तो क्रिमिनल हो, तुम तो गुंडे हो। अच्छा इसको पानी पिलाओ, इसको पानी पिलाओ, इसको पानी पिलाए, इसको पानी पिलाए, इसको बात करने की तमीज से। मैं तो जवाब दे रहा था। ठीक है सर, जवाब देना, आप जवाब पानी आप हमारी धमकियां दे रहे हैं। ये धमकियां क्यों दे रहे हैं? मीडिया डरी हुई, अदलिया डरी हुई, पॉलिटिक्स डरी हुई, कराची के लोग डरे हुए, सब ये कह रहे हैं। इन्होंने इनसे पूछे, एक मिनट मेरी बात सुनो। इन्होंने एक प्रोग्राम में कल बैठकर कहा है, इन्होंने एक प्रोग्राम में कल बैठकर कहा है कि हम निहत्ते नहीं है, हम खून की नदियां करेंगे। इन्होंने एक प्रोग्राम में कहा है बैठ के कि हम निहत्ते नहीं है, हम निहत्ते नहीं है, हम खून की नदियां गिरा देंगे। किसकी खून की नदियां गिराओगे? किसकी खून की नदियां गिराओगे? यार तुम तो खून की नदियां गिराओगे, तुम तो मार चुके हो, तुम तो मेजर कलीम से लेके चीफ जस्टिस तुम किसके खून की नदियां गिराओगे? अगवा करते हो, तुम किसी पाकिस्तानी को हाथ लगाओ, पाकिस्तान की रियासत तुम्हारे। एक
एक सेकंड जरा प्लीज, आप ठीक है चुप कर जाए, दोनों चुप कर जाए जरा 2 मिनट के लिए। रजा प्लीज, मेरे और अयाज साहब आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप खुदा का वास्ते जरा अपनी गुफ्तगू पे जरा गौर कीजिए। सो मेनी पीपल हैव डाइड, प्लीज रियलाइज दिस। अगर ये नॉन एंटिटी भी हैं तो फिर भी इसका सवाल ये पैदा होता है कि इनकी वजह से या इनकी रैली की वजह से बेगुनाह निहत्थे लोग तो मरे हैं ना, उनका जवाब कौन देगा? शैला, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी? और दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि आपके एक इत्तेहादी ने मिलकर इन पर फायरिंग कराई है। अब पीपल्स पार्टी का इसमें क्या स्टांस है? इनको आपने पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी? या इनको उस वक्त इनके साथ जब एक वांटेड आदमी खड़ा हुआ था जिनके ऊपर फूल की पत्तियां फेंकी जा रही थी, उस वक्त पुलिस ने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सबसे पहले तो जैस्मीन, मैं चाहूंगी इनसे पहले तो ये पूछे इन्होंने रैली क्यों निकाली थी? जी वो भी मैं पूछूंगी कि क्यों निकाली थी रैली? जी मैं इनसे पहले पूछो कि इन्होंने भत्ताखोरी क्यों की है, ये गुंडे क्यों हैं, इन्होंने रैली क्यों निकाली थी? जवाब दो, जस्टिस को अगवा क्यों किया? जवाब दो। सिंध के लोग पूछ रहे हैं, सिंध के लोग, सिंध के वफादार माँ बहन बेटे पूछ रहे हैं, ये सिंध का गद्दार है, ये चाहता है। इन्होंने कल रैली निकालकर महाजिर सूबे को जिंदगी दी है। पहले बताओ, इन्होंने कल रैली निकालकर महाजिर सूबे को जिंदगी दी है। महाजिर सूबे के नाम ले लिया, इतना खून और गारत, मतलब इमरान खान चुप करें। लगाई। मैं शैला आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बताएं शैला प्लीज बता दें कैसे बात करेंगे, मुझे बता दें मैं कैसे बात करूं, फिर आप मुझे बताएं ना। देखिए वो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं और इल्जाम भी बड़ा संगीन लगा रहे हैं। देखिए तो एफआईआर करवाएं। ये समझते हैं कि हम लोग चुप हो जाएंगे, चिल्लाते रहेंगे। जी ओके, धमकी देते हैं। नहीं धमकी नहीं, गुंडा फिर बोला, देखें धमकी देते हैं। अच्छा आप प्लीज एक खातून बात करना चाह रही है, उनको अगर आप 2 मिनट देखें। गुंडा फिर बोला, ये गुंडे चुप हो नहीं सकते, ये गुंडे नहीं बोलने देंगे किसी को। चुप कर जाए प्लीज आप दोनों, एक सेकेंड, एक सेकेंड प्लीज। गुंडा बोला चुप कर जाए, ऐसा हो गया, प्लीज एक सेकेंड। रजा आप भी चुप कर जाए प्लीज। शैला मैं आपसे बात कर रही हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इस पे क्या पॉलिसी थी? ये रैली उस इलाके से क्यों निकालने दी जहां पहले ही एक ऑपरेशन चला और बड़ी मुश्किल बाद वहां पे रेंजर्स ने कुछ सुकून लेके आए हैं और एक वांटेड शख्स इनके साथ खड़ा था, आप लोगों ने उसको पकड़ा भी नहीं, क्यों? मीडिया कवरेज हुई है, सबने लाइव फुटेज दिखाई है। देखिए जैस्मीन, सबसे पहले तो एक बात है कि जब तक हम इस पे बात करते रहेंगे ये क्यों हुआ, बहुत सारी बहस खुलेगी। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारे किसी चैनल पे किसी प्रोग्राम में इस पे बात हो जाए कि जी सिंध के लोग सूबे को डिवाइड करने के क्यों मुखालिफ हैं और दूसरे लोग क्यों बनाना चाहते हैं? इस पे तमीज से 2 आदमी लेके गुफ्तगू हो जाए तो शायद कुछ एड्रेस हो जाए। नहीं तो वो दूसरी बात ये आपने देख लिया ना कि उसका हाल क्या हुआ कल, नतीजा तो आपने देख लिया ना। नहीं देखिए, बात यह है, मैं बहुत संजीदगी से एक बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया, सीधी बात है। कल से सबसे पहले तो मैं अयाज लतीफ पलेजो से सबसे जो है ताजियत करती हूँ। सुबह से इन्हें फोन भी कर रही थी और ताजियत करना सबका राइट है और जो लोग निहत्थे मारे गए उनके लिए सबको अफसोस है। दूसरी बात यह है कि सुबह से हम चैनल्स देख रहे थे, उसमें लिखा हुआ आ रहा था कि कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं और इजाजत नहीं है, लेकिन मैंने अयाज भाई का बहुत सारी जगह मैसेज सुना कि जहां भी रैली को रोका गया वहीं पे जलसा होगा। और फिर जो है आप सोचिए खुद कि अगर हजारों का मजमा एक साथ निकल आए तो उसमें किसी जाकर, चाहे किसी के हेड बनी लगी हुई हो चाहे कुछ हो, उसको जाके पकड़ना क्या ये किसी सेंसिबल का काम होता है? बड़े बड़ी चीजें जो है इस वजह से रह जाती हैं पब्लिक प्लेस पे कि आम पब्लिक इसका निशाना बनेगी। सीसीपीओ साहब का मैंने स्टेटमेंट सुना था और जाहिर है कि मैं वहां नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर को मैं वही कोट कर देती हूँ कि जी इसकी इजाजत नहीं थी, लेकिन हम फिर भी हेड और टेल पर मौजूद थे। टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी कि बार बार ये कहा जा रहा था कि निहत्थे लोग हैं, गैर मुसल्ला लोग हैं और नामालूम अफराद की तरफ से फायरिंग हुई और पुलिस ने जवाबन नामालूम सिमत से जो गोलियां आई उस सिमत में जवाबन फायरिंग की है। अब वहां पे पुलिस नहीं थी, कब आई क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। जब पतली गलियों में मामला चला गया तो इतनी हजारों की तादाद में मजमे को कहां से प्रोटेक्शन होता, हर अपनी तरफ से भाग रहा था। फिर जो
ہم سن رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ جن کو وہاں کے لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ انٹری ہو، ان کی بھی انٹری کی کوشش ہوئی، جو ہمیں اخبارات سے اور مختلف جگہ سے پتہ چلا ہے، اور پھر ایک مقابلہ بڑھتا چلا، یعنی کہ 2 گروپوں میں انٹری کی کوشش ہوئی۔ میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ ظاہر ہے کہ کچھ جو وہاں پہ گینگسٹر ہیں ان کے اگینسٹ بھی گینگسٹرز ہیں، ان کی وہاں پہ انٹری کی بھی کوشش ہوئی اور پھر ان میں مقابلہ ہوا۔ اوکے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں صدیق الفاروق صاحب، آپ لوگوں نے ہمیشہ ملیٹنسی کے خلاف آپ آواز اٹھاتے رہے ہیں، کراچی پر آپ لوگوں نے بحث بھی کی ہے، سب کچھ کیا ہے، اور کل آپ کی ایک خاتون ممبر ایک شخص کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی جو کہ وانٹڈ ہے۔ اب چلے، میں ایاز لطیف پلیجو صاحب تو اپنا موقف دے چکے ہیں، آپ کا کیا مقصد تھا اس ریلی میں شرکت کرنے کا، اور آپ کی جو پالیسی ہے پارٹی کی وہ کیا ہے اس حوالے سے، اس ملیٹنٹ گروپ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسمین شکریہ۔ پہلے تو میں یہ کل کی جو قتل و غارت گری ہوئی ہے اس پہ یقیناً ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ میں شہداء کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں اور میں ماتم کرتا ہوں اس انتظامیہ کا جس کی موجودگی میں یہ تو کہہ دیا کہ ریلی کی اجازت نہیں تھی، لیکن جس نے قاتلوں کو اجازت دی کہ انہوں نے قتل کیا۔ میں شہلا رضا بہن کے ان الفاظ سے کہ پلیجو صاحب نے یہ کہا کہ جہاں ریلی کو روکا گیا وہیں جلسہ ہوگا، جی، تو اس کا مطلب ہے جلسہ بھی پرامن ہوگا، تقریریں ہوں گی۔ تو بھائی جب یہ بات تھی تو جلسہ کیوں نہیں ہونے دیا گیا؟ اور اگر ریلی کی اجازت نہیں تھی تو ریلی نکالنے سے پہلے کیوں نہیں بات کی گئی؟ ریلی بھی نکلنے دی گئی، ساری بات بھی ہو گئی، پھر جب فائرنگ ہوئی تو جواب میں پولیس والوں نے فائرنگ کی۔ یہ بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ کہنا کہ جناب سندھ جو ہے وہ کون ہے فلاں آدمی، خواہ یہ پلیجو صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، میں کہتا ہوں سندھ کے ہر شہری جو ہے، ہر شہری سندھ کا، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سندھ میرا ہے۔ پنجاب کا رہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ سندھ میرا ہے۔ سرحد کا رہنے والا، کے پی کے کا رہنے والا ہو یا بلوچستان، وہ کہہ سکتا ہے کہ سندھ میرا، اس لیے کہ سندھ پاکستان ہے۔ ٹھیک ہے، اور آئین پرامن ریلی اور باہر نکلنے کی اور اپنی بات کرنے کی اجازت صدیق دیتا ہے۔ الفاروق صاحب، پرامن ریلی تو اس جگہ سے نکلی جاتی ہے نا۔ میرا موقف صرف یہ ہے کہ کل جو ماروی میمن صاحب، جی رضا آپ بول دیجئے گا، مجھے ایک چھوٹا سا وقت لینا۔ میں اس پہ آ رہا ہوں۔ ماروی میمن صاحبہ کے ساتھ کیوں ایک ایسے شخص کے ساتھ کیوں کھڑی تھی جس میں مجھے ذرا وقفے سے پہلے دے دیجیے گا ٹائم۔ اوکے ٹھیک ہے رضا، میں یہ عرض کرتا ہوں، کیوں کھڑی نہیں ماروی؟ رضا ہارون صاحب آپ ضرور بات کریں، آپ نے پہلے بہت بات کی ہے، مجھے ذرا بات کرنے دیں، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے ماروی میمن صاحبہ وہاں تھی، اور وہاں اگر ان کے ساتھ کوئی آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہیڈ منی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے راکٹ لانچر اور جنہوں نے یہ کیا، تو بھائی یہ راکٹ لانچر چلانے والوں کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ کیوں یہاں سے وزیر داخلہ گئے اور جا کے کہا کہ اب آپریشن بند ہو رہا ہے؟ کیوں اس وقت رینجرز کو اختیارات نہیں دیے گئے؟ کون تھا جس نے اختیارات نہیں دیے؟ ہم کسی مجرم کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور سن لیں، اور نواز شریف صاحب نے پچھلے ہفتے جا کے وہاں جو جلسہ کیا اس میں 2 ٹوک کہا کہ زرداری صاحب آپ پنجاب کے اور بھی صوبے بنا لو، ہم سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری ایک بات ہے، ایک سیکنڈ آپ سے ذرا بہت لمبی ہو گئی جی، اوکے، مجھے اس کی اجازت دیں گی؟ بریک کے بعد آپ سے بات کر لوں، ایک چھوٹا سا وقفہ، مجھے آپ کو پورا ٹائم دوں گی اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔ سمندر میں پھنسا ہوا جہاز نکال لیا گیا ہے، تمام لوگ محفوظ ہیں۔ شہر سے دور ہوں پر خبروں سے دور نہیں۔ تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر۔ سما SMS نیوز الرٹس، جانتے رہنا لازمی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، رضا صاحب اور ایاز لطیف پلیجو صاحب، پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ باری باری بات کریں تاکہ ایک دوسرے کا موقف سمجھ سکیں۔ رضا ہارون صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جیسمین کہ
गुज़िश्ता कई रोज़ से हम गुफ्तगू का अंदाज़ देख रहे हैं, गुफ्तगू का जारियाना अंदाज़ देख रहे हैं। अगर बाज़ औक़ात जवाब नहीं दिया जाता तो उसका मतलब ये होता है कि हम सिंध में भाईचारा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सिंध के अंदर फ़रोग़ हो भाईचारे का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इसको हमारी कमज़ोरी कोई ना समझ ले। दूसरी बात है कि गुज़िश्ता 3 रोज़ से यही गुफ्तगू हो रही है कि हम निहत्ते नहीं बैठे, खून की नदियां गिरा देंगे। 27 दिसंबर को बीबी साहिबा के शहादत के बाद हमने सिंध बंद करके जो अमलाक को नुकसान पहुंचाया था, उससे बड़ी तबाही आएगी।